जी, मोहसिन साहब, आमिर सलीम साहब को लेके एक ताज़ियती नशिस्त रखी थी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे जी, में? ये एक अचानक और ऐसी खबर थी कि अचानक हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अचानक ऐसी खबर सुनी, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बीमार थे, पहले भी एक दफ़ा उनको अटैक पड़ा था तो माशाल्लाह ठीक होकर आ गए थे। और अभी एक 2 नवंबर को उनके वालिद का भी इंतकाल हुआ था। उसका भी हमें फिर वो अफसोस था, क्योंकि वो वालिद साहब भी उनके यहाँ आया करते थे अक्सर, और ख़ास तौर से जब से हज पर गए थे वो, तो हर सीज़न में यहाँ पर आकर कहते थे मेरा मन लगता है, और हमसे मिला करते थे, मुलाकात होती थी। बहुत मिलनसार थे, वो भी नेक शख्सियत थे। और आमिर सलीम साहब एक सहाफ़ी के साथ साथ एक आलिम दीन भी थे, और उसके अलावा एक शायर भी थे। और उनके अचानक जाने से हमें ज़ाती नुकसान महसूस हो रहा है, और उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। और जो सहाफ़त में उनकी एक महारत थी, वो काबिल दीद थी, और बहुत अच्छे सहाफ़ियों में उनका शुमार था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। अभी मुझे मालूम हुआ है कि खालिद अनवर साहब ने उनके बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा लिया है। ये बहुत उनका, खालिद अनवर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है ये। और पहले भी अभी अनवर जाफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था, तब भी ये बात उठी थी कि हमें कुछ उर्दू सहाफ़ियों के लिए, उर्दू से जो वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए कुछ ऐसे कुछ फ़ंड या ऐसा कुछ मुकर्रर किया जाना चाहिए जो कि उनके बच्चों के लिए कुछ हल निकल सके। उनके खर्चे हैं, उनके अखराजात या खुद कफ़ालत के लिए, वो कुछ ना कुछ उनके लिए होना चाहिए। मोहसिन साहब, इंडिविजुअल तो लोग कहीं न कहीं कोशिश करते हैं और जी, उसको जो है अंजाम भी दिया जाता है। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कुछ इदारों के, क्योंकि हम लोग जो है जो सहाफ़ी हैं वो लगातार जो है तंज़ीमों से जुड़े रहते हैं, जी, जी। इदारों से जुड़े रहते हैं, तो उनकी तरफ से भी किसी तरह की कोई जो है पहल होनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। और इस बात की जो है सरकारी सतह पे भी कोशिश की जानी चाहिए, और उर्दू डिपार्टमेंट हमारा है, वहाँ भी कुछ ना कुछ इस बारे में होना चाहिए। जैसा कि उर्दू अकेडमी हमारी है, उसमें इस तरह की बाबत कुछ ना कुछ बात चलनी चाहिए।